बालघाट निकटवर्ती गांव मुंडिया में बिजली के झुलसते तारों के करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। इस पर पीड़ित पशुपालक टुडू गुर्जर, हंसराज गुर्जर आदि ने बताया कि बुधवार को उनकी भैंस गांव के पास ही एक खेत में चल रही थी कि विद्युत लाइन 11 केवी का तार 3 फीट नीचे था, जिसके संपर्क में आने से मौके पर ही भैंस ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि उनकी भैंस अभी 10 दिन पीछे ब्याहने वाली थी, जिससे उन्हें करीब 1 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये मेरी थी साहब, छोटे भाई की। अच्छा, ये भैंस की मृत्यु कैसे हुई है, आप हमें बता पाओगे? बिजली का तार साहब करीब जमीन से 2 फीट ऊंचा था। भैंस तुरंत ही उसमें पहुंच चुकी। पहुंचने के बाद भैंस की हींग में तार लग गया, उससे उसकी माँ की मृत्यु हुई। बिजली का तार कौन सा तार था? 1100 वाला। 1100 वाला। 11 आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिजली विभाग के ऊपर कि 1100 लाइन का जो तार था वो लगभग 2.5-3 फीट ऊंचा था जमीन से। बिल्कुल था। ये बात सही है जी। कितना ऊंचा था जमीन से तार? 2.5 फुट था साहब। अच्छा, तो आपकी भैंस उसी से चेंकी है? उसी से चाहिए। अच्छा, तो आपको कब पता लगा भैंस का कि भैंस चिपक गई? तो वही था साहब, 10 कदम दूर था उससे। भैंस के पेड़ के नीचे बैठा था। भैंस अचानक में पहुंची, घास पेड़ दिखा नहीं वो जी वहाँ पर भैंस पहुंची और भैंस भी वहाँ उसके पास गई, उनको भगाने लग गया था। जलती हुई आग में खेत पूरा जल गया। जलती हुई आग में भैंस को औरों को भगाने लगा, पर वो दूर कर दिया वो जी। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये तार इतने नीचे थे तो क्या पहले आपने बिजली विभाग को बताया नहीं कि ये इतने नीचे तार हैं? नहीं बताया साहब, बाहर में थे वो, दूसरे के वो सीमा में थे, हमारी सीमा में नहीं थे। हमारे तो वहाँ पर मेन थी खेत की, इसलिए खेत से नीचे भैंस चली गई। जी। ये कितने दिन से इतने नीचे तार खिंचे हुए थे इस जगह? तो साहब करीब 2-3 दिन बता रहे थे। वो खेत वाला बता रहा, जिसके खेत में खम्मा गड़ा हुआ है जी, वो बता रहा था कि 3 दिन से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ले रहा मेरी। नहीं, तार कब से खिंचे हुए थे हम ये पूछ रहे हैं। तार तो साहब काफी तरह से खींचे रहे। लगभग कितना समय हो गया होगा? समय तो साहब हाँ बोलो, जितना आपको याद हो कुछ। ये देखा ही है साहब हमने, जब से लग रहा है, जब से ही। हाँ, कितने दिन हो गए होंगे? 5-6 महीने हो गए जी। तो अभी जैसे आपकी भैंस ख़त्म हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार साहब कौन है? यही हो। तार लग रहा है वो जिम्मेदार है, लाइनमैन जिम्मेदार है। किसके घर को जा रही थी ये लाइट, कहाँ जा रही मेरे थी? को तो यही पता नहीं है किसका घर है, क्या मामला है, कहाँ इसका कोई है, क्या मीटर बह गया, कुछ नहीं है, कैसा क्या मामला मुझे कोई पता नहीं। नहीं, ये लाइन यहाँ से जा कहाँ रही थी? हमें जा रही थी सर। सलेपुरा जा रही थी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या हादसा होने के बाद में विद्युत विभाग की आंखें खुल रही है? यदि अवैध लाइन खींचने वाले के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जाती तो शायद यह हादसा ही नहीं होता। मुंडिया पशु चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर ओम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भैंस की मौत करंट लगने से हुई है। डॉक्टर ओम सिंह, प्रभारी पशु चिकित्सालय मुंडिया। जी सर, एक भैंस खत्म हुई है अभी 7 तारीख को मुंडिया के अंदर। क्या था, आपने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है? जो भी है पूरा मामला क्या है? थानाधिकारी पुलिस थाने से मुझे तहरीर प्राप्त हुई और उसका ये भैंस बताइए हंसराम पुत्र श्री धर्म सिंह निवासी मुंडिया, इसकी तहरीर प्राप्त हुई थी और उस तहरीर के आधार पर हमने लगभग 7 तारीख को शाम को 4:45 बजे इसका पोस्टमार्टम किया था। जी सर, कारण क्या था इसकी मौत का, जैसे आपको बताया हो पुलिस ने? पुलिस के बेसिस पे नहीं है, हम तो पोस्टमार्टम करके आधार बताते हैं। इसका करंट से जी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू साउथ जी रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। जी, धन्यवाद सर। इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा बिजली विभाग के मुंडिया फीडर इंचार्ज महेंद्र गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सलेपुरा गांव की मोतिया की ढाणी में कुछ लोगों ने अवैध तरीके से 11 केवी ले रखी थी, जिसे कई बार उनके द्वारा हटवा दिया गया, लेकिन फिर भी वह लोग नहीं मान रहे थे। फीडर इंचार्ज ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा लकड़ी के डंडों के सहारे 11 केवी खींची गई थी, जो कि लकड़ी टूटने के कारण तार जमीन से 2 फीट ऊपर आ गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हेलो हेलो हेलो,
हाँ महेंद्र जी बोल रहे हैं सर। हाँ महेंद्र बोल रहा हूँ साहब। हाँ जगदीश मीणा बोल रहा था बालघाट से, पत्रकार संजीवनी टुडे। हाँ जी बोलो। ये सर आपके मुंडिया जो गांव है ये इसी फीडर पे हो ना आप? हाँ जी मुंडिया फीडर पे जी। इसमें क्या है 7 तारीख को कोई हंसराम गुर्जर की भैंस खत्म हुई है बिजली करंट से। हाँ जी हाँ जी। सर आरोप ये है ग्रामीणों का कि विद्युत जो तार थे वो 3 फीट की ऊंचाई पर खिंचे हुए थे जिसके कारण भैंस चिपकी है। क्या कहना चाहोगे? क्या कह रहे हैं सर? ग्रामीणों का आरोप है, जो भैंस मालिक हैं उनका, अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि 3 फीट ऊंची लाइन थी जमीन से। मैं बताऊँ सर क्या है कहने, उधर एक सलेपुरा वालों का एक मोतियापुरा है जी, वहाँ के लिए उनने साहब फर्जी लाइन खींच रखी। फर्जी खींच रखी थी? हाँ तो वो कहा साहब फर्जी डायरेक्ट तो हमने लगाने नहीं दी कि फर्जी लाइन है जी। तो उनने एक बमूड़ को डंडा गाड़ साहब और वहाँ पे तार बांध के आंकड़ों लगा रखे हो जी। अब वो बमूड़ को डंडा है ये टूट गो जी और वहाँ से उतार साहब नीचे गिर गो, वो फर्जी लाइन को उतारो जी। और वहाँ से भैंस मरी है। सर आपका कहना यह है कि हमारी विद्युत विभाग की कोई ऑथराइज लाइन नहीं थी, वो एक फर्जी लाइन थी? फर्जी लाइन थी सर, और वो लकड़ी के पोलों पे ले रखी थी और वो लकड़ी के पोल मतलब टूट गो जी, टूट और वहाँ की वजह से उतार नीचे हुआ और वहाँ से भैंस का हादसा हुआ। लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों से भी कंफर्म कर ले सर जी। नहीं वो मैंने कंफर्म कर लिया है, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप फीडर इंचार्ज हो और कोई फर्जी लाइन यदि खींच रखी है और आपको क्या भनक नहीं थी उसकी? साहब 4 बार हटवा चुके हैं जी, 4-5 बार हटवा चुके हैं जी, फिर भी और लगाने नहीं दी है उनने तो आंकड़ा लगा रखे साहब जी। हम तो 1 घंटा तो लाइन पर रखवाली कर नहीं पाए। लेकिन 8-9 यदि आप 4 बार हटा चुके थे उसको और उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे तो क्या उच्च अधिकारियों को अवगत कराया आपने? साहब बिल्कुल उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। ठीक है सर। ठीक। इस बारे में जब सहायक अभियंता विद्युत विभाग नांगल शेरपुर के रामकेश मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामले में फर्जी लाइन खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये निवेदन है, मतलब 33 की भी मुंडिया है ना अपना। हाँ यहाँ एक फीडर इंचार्ज महेंद्र गुजर लग रहा है, तो ये सलेपुरा के मोथाकपुरा की डाणी वाले मतलब यहाँ से 11 kV को डंडान के सहारे लेगा है ने, डंडा गाड़ गुड़ कैसे भी। अब कल वहाँ एक भैंस खत्म हो गई है हंसराम गुजर छावड़ी पट्टी की। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मतलब ना फीडर इंचार्ज इनकी मिली भगत से है। आपको फीडर इंचार्ज ये कह रहा है हमने 2-3-4 बार हटवा दिया फिर भी मतलब ये मान नहीं रहे थे, लट्ठों के सहारे डंडा गाड़ दिया, लकड़ी वकड़ी गाड़, बीच में लकड़ी कोई गिर गई जो भैंस मतलब वो तार है वो 2 फीट 3 फीट नीचे आ गए, भैंस खत्म हो गई। कल की बात है, अवैध ले जा रहे थे। अबे तो पिछले दिनों से ही चल रहा है। फीडर इंचार्ज कह रहा है हमने 3-4 बार हटवा दिया था साहब है ना। हटवा दिया होगा। तो ये तो मतलब बहुत गैर जिम्मेदारी है साहब। 11 kV को मतलब डंडों के सहारे ले जा रहे हैं ये लोग। गैर जिम्मेदारा में गभी जाके भी एक्सीडेंट होता है, इधर उधर को फर्जी वाले करते हैं, कहीं खेतन पे खींचनी, कहीं झांसी खिली, सामान ठेकेदारों से ले जाते हैं खा से। हाँ साहब ये बहुत गलत हुआ है, तो इसमें आपका वर्जन बता दीजिए। फीडर इंचार्ज ने तो उससे पूछ लिया है हमने है ना। नहीं ये है अभी इस तरह की वो शिकायत है जिसको हम करेंगे, और वो पहले भी हटाया है 11 की लाइन को। तो हाँ पहले भी हटाया, ये बड़ा हादसा हुआ है यहाँ जब भैंस खत्म हुई है ना। तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? ये जिम्मेदार नहीं है कि अपना इसमें महेंद्र गुजर लाइन खींची उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्जीवाड़े के खिलाफ। धन्यवाद। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद हम यह सवाल उठता है कि अब इस गरीब किसान का आर्थिक नुकसान कौन उठाएगा? क्या इसका जिम्मेदार बिजली चोर है या विद्युत विभाग, जिन्होंने इसके लिए उन्हें नहीं रोका? आपके अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।